स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। मैं हूं कविता रलहन और हम में से कितनी बार हमारे मुंह से लाइन निकलती है ना कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, पहले जैसे गाने नहीं आते, पहले जैसा ज़माना नहीं है, पहले जैसे लोग नहीं हैं। लेकिन एक लव स्टोरी है गुस्ताख इश्क जो आपको पहले जैसे प्यार का एहसास दिलाने वाली है और आज उसकी टीम हमारे साथ है। आइए कास्ट का वेलकम करते हैं, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए। कविता जी, आप बहुत ही सुंदर लग रही है। आप हमारी फिल्म से इंस्पायर हो के आप ये पूरे कैरेक्टर में बन के आए, हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू। स्पेशली एक्चुअली मैं सूट गुस्ताख इश्क के लिए पहन कर आई थी। क्या बात है, बहुत सो कुछ पहले जैसा जो हम रोज़ाना बात करते हैं कि अब पहले जैसा ये नहीं है, पहले जैसे लोग नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ मूवी जो कि हमें ट्रांसपोर्ट कर रही है एक डिफरेंट एरा में, पहले जैसे टाइम में। क्या होता था पहले जो अब नहीं होता? मोबाइल फ़ोन नहीं थे, मिस कॉल होता था, अब मिस कॉल नहीं करते कोई भी। वॉइस नोट भेज देते अब। खत लिखना नहीं होता। घर से निकलते हो तो हर 10 मिनट में बताते नहीं हो कि कहाँ तक पहुँचे हो। आगे वाला इंतज़ार कर रहा था। वो पेशेंस चली गई है ना। हाँ, लोगों पावर में। कट हो जाता था तो कुछ था नहीं करने को, तो तारे देखते थे। और आईएसडी कॉल्स के लिए लेजर लाइन लाइट भी मारते थे। आईएसडी कॉल्स के लिए बड़ी सी लाइन लगी रहती थी और लाल रंग का बूथ, हाँ वो भी होता था। लेजर लाइट्स मारते थे जैसे आपने कहा। हाँ। बट नाइस नाइस। विजय, आई थिंक कोविड के बाद आपकी फिल्म थिएटर में लग रही है जी। है ना। सो कितनी बड़ी बात है आपके लिए Yeah. एंड आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। Yeah. इतने बड़े बड़े नाम, नसीरुद्दीन शाह के साथ काम कर रहे हैं आप इस फिल्म में, मनीष मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके करियर के लिए गुस्ताख इश्क कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है? इम्पोर्टेंस तो जनता बनाती है किसी फिल्म को। मेरे लिए ये फिल्म इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक जैसे कि आपने कहा कि पिछली जो फिल्म आई थी थिएटर में वो पैंडेमिक के पहले आई थी और तो एक लंबा अरसा हो गया है कि मैं लोगों ने मुझे बढ़ते हुए शायद देखा नहीं। हालांकि मैं उनके घर पहुंचा हूं पिछले 5 साल में कई दफ़ा। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि क्योंकि मैं उनके पास 5 साल तक जाता रहा, वो थोड़ा सा प्रयास करके मेरे लिए बाहर आए। राइट। सो ये आई थिंक ऑडियंस ज़रूर सुन रही है कि 5 साल इतना अच्छा एंटरटेन किया आपने। अब नाउ ऑडियंस शुड कम टू द थिएटर्स। आई वुड रियली लाइक इट इफ दे कम। फातिमा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सामने भी मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और आई थिंक आप रियल में और ज़्यादा प्रिटी लगते हो। That's so kind of you. यू लाइक अ डॉल। थैंक यू। इस फिल्म में जो आपका लुक है बहुत ही खूबसूरत। अगेन थोड़ा सा पुराना ज़माने वाला लुक दिखाया है, थोड़ा सा ओल्ड। टेल मी, जब ये आपने स्क्रिप्ट सुनी, व्हाट मेड यू एक्साइटेड एज एन एक्टर? कि मनीष मल्होत्रा है तो दिमाग में आता है मनीष मल्होत्रा की वो साड़ीज, आइकॉनिक साड़ीज। वो एक्साइटेड था या स्क्रिप्ट को लेके, अपने किरदार को लेके, को एक्टर को लेके? व्हाट ड्रू यू टू दिस फिल्म? तो मुझे मनीष ने कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि एक फ़िल्म है। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया, स्क्रिप्ट भेजी लिटरली 15 मिनट के बाद, फ़ोन कॉल के बाद। और मुझे ये पता था कि विजय है, उन्होंने बता दिया था। और मैंने पढ़ी, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। बहुत ही प्यारी सी, सरल सी, स्वीट सी कहानी है। इंटेंस है, सिर्फ लड़के और लड़की के बीच में रोमांस नहीं है, पर एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप है इनका और नसीर जी का, एक टीचर और एक स्टूडेंट का। और ये जो पूरी दुनिया है ये मैंने खुद काफ़ी टाइम से नहीं देखी है और बहुत कम बार मौका मिलता है ऐसी कहानियों का हिस्सा बनने का। ऑल्सो ये मेरी फर्स्ट लव स्टोरी थी आफ्टर मैनी ईयर्स। मतलब एक्चुअली व्हाट आफ्टर मैनी ईयर्स, आफ्टर फॉरएवर, लाइक दिस वाज माय फर्स्ट लव स्टोरी। You shot this before other movies जो आपकी आई, आप जैसा कोई? मेट्रो तो बस शुरू होके रुक जाती थी, तो वो मेट्रो का तो चलता रहता है स्लो। बट ये जो थी प्रॉपर, ऑल्सो सी मेट्रो का भी ना काफ़ी फाइस्टी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। दिस वन इज़ अ लिटिल मोर, थोड़ा अपना वो होल्ड करती है, इमोशन सब कुछ होल्ड करती है। वो ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं, मैं जैसे बात करती हूँ, मैं जैसे हंसती हूँ, बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरा कि एक ऐसी दुनिया में घुसना जो बहुत ही अलग है मुझसे। एंड मैं यूजुअली कैरेक्टर ड्रिवन कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, तो उसमें भी मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो सडनली आई फेल्ट आई वॉज मे बी आई वॉज वेरी नर्वस, बट बिकॉज ऑफ विजय, ही इज़ बीन सच अ डिलाइट टू वर्क विथ। इतना उसने संभाला है मुझे, इतना हैंड होल्डिंग किया है, स्पेशली फर्स्ट फ्यू डेज जब मैं बहुत नर्वस थी।
और माहौल बन गया। नसीर जी आए, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी कभी आप सोचते हो ना कि को एक्टर्स और मुश्किल बना देंगे आपके लिए, क्योंकि स्पेशली जब को एक्टर्स इतने टैलेंटेड हो तो आप अपने जहन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आपकी ऑलरेडी चल रही होती है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, उनका तो इतना अच्छा है, उनका ये है वो है। बट जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो आपको भी साथ में लेके चलते हैं। साथ में लेके चलते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा ना विजय, तो हाँ, अच्छा लगा। हाँ, मजा आया। बहुत चल, सारी पैसे दे दे। चीजें इस फिल्म को लेके ना आपके दिल को छूती हैं। सिर्फ ट्रेलर की ही बात कर रही हूँ, आई एम श्योर फिल्म देख के तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जब ये पूरा स्टार्ट होता है, आप दोनों का लुक आता है, आप दोनों का लुक, दोनों की जो केमिस्ट्री है आपस में, फिर लिखा आता है लिरिक्स बाय गुलजार, म्यूजिक बाय विशाल भारद्वाज। तो जब इतने बड़े बड़े वेटरन्स इस फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं, व्हाट गोज़ इन अ एक्टर्स माइंड व्हेन यू आर डूइंग अ फिल्म जहाँ ये सब लोग भी साथ में काम कर रहे हैं? एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है। That's true. I was looking for the word. It feels like Very now safe. there are lot many people who is responsible for this film. There are more players adding more value to the film. There is more help coming our way because actors को ज़रूरत पड़ती है अच्छे टीम की। उसके बगैर कभी अच्छा कैरेक्टर निकल के नहीं आता है, अच्छी कहानी नहीं बोल पाते हैं। सलीम जावेद ने लिखा तब जाके शोले बनी। तब जाके एंग्री यंग मैन बना। उसी तरह से अगर कोई अच्छे खूबसूरत बोल नहीं लिखे, डायलॉग नहीं लिखे या म्यूज़िक नहीं दे, इस तरह का म्यूज़िक जैसे ही लोगों को गाने, अभी मुझे वरुण ग्रोवर का मैसेज आया जो खुद इतने अच्छे लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं। उन्होंने कहा यार मैं गाना रोज़ सुन रहा हूँ तुम्हारा और जहन में बैठ गया है। उलझुलू, हाँ, उलझुलू, फिल्म के गाने हाँ, बहुत ही प्यारे हैं। सारे लोग यही मैसेज कर रहे हैं मुझे, जिनको भी मैंने इनवाइट भेजा है अभी प्रीमियर के लिए, सबका पहला रिस्पॉन्स आया कि ट्रेलर और गाने हम रोज सुन रहे हैं। तो जब तक वैसे गाने बन के नहीं आते तब तक लोगों के जहन में, और ये गाना ऐसा है कि आज से 20 साल 25 साल बाद भी जिंदा रहेगा। राइट। तो जब इतने महान कलाकार आते हैं तो आपको लगता है कि आपको बहुत मदद मिल जाएगी, आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, आप सेफ हो, जैसे कि फातिमा ने कहा। I'm sure सबके अपने अपने फैंस, गुलजार Sorry, सर के उसका जो भी फैंस जवाब हैं। सुनो। नहीं, सेम ही है, मतलब मेरा तो थॉट वहीं से आता है, सेफ्टी से। हाँ, और जैसे मैंने सेफ्टी बोला, इसने पूरा मीनिंग बता दिया, सिंपल। सिंपल। मैं बहुत लंबा पॉज हो गया था, मैं सोच रहा था करेक्ट। तो मैं वेट कर रही थी कुछ बोलेगा, मैंने बोला फिर मैं ही बोल देती हूँ। हाँ, I thought Vijay didn't like the question. No, I really like the Of course he question. liked, he was just, I In fact, it was a very unique question. बाकी सारे क्वेश्चन के हमारे पास जवाब रहते रहते हैं, बट नया था अच्छा, थैंक यू तो सोचना पड़ा। फातिमा, जब एक एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री में आता है और तो उसको काफ़ी वक्त लग जाता है एक ब्लॉकबस्टर देने के लिए या एक ऐसी हिट देने के लिए जो लोग सालों साल याद रखे, बट आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप दंगल से आपका डेब्यू हुआ। चाची 420 से हिट है ये लड़की। अच्छा, मतलब बचपन की बात नहीं कर रही मैं, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट तो आपने बहुत काम किया ही है, बट लाइक बड़े होके एज अ डेब्यू। एक्चुअली नहीं, वो आपको याद रहता है, नहीं आपको याद रहती है बड़ी फिल्में, आपको याद रहती है सक्सेसेस, पर उसके पहले भी मैंने कैरेक्टर रोल्स किया है, उसके पहले भी मैंने टीवी किया है, मैं किसी की दोस्त प्ले किया है, कोई छोटा सा एक रोल प्ले किया है, वो सब भी किया है, खाली वो याद नहीं रहता। और वही तो प्यारी चीज़ है, क्योंकि अगर आप वो सब नहीं करोगे तो उतना मीठा और उतना प्यारा सक्सेस भी नहीं फील होगा। बट आई वांट टू नो कि दंगल जैसी फिल्म के बाद एक आर्टिस्ट के लिए लाइफ क्या होती है, जो आपका करियर ग्राफ होता है आगे, वो इजी हो जाता है या और डिफिकल्ट हो जाता है कार्व करना? डिफ़िकल्ट आप अपने दिमाग में बना लेते हो, आसान हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ में। पहले आप पहले दंगल नहीं मिलती तो मेरे पास जो भी फिल्म आती मैं हाँ बोल देती, थोड़ी ना मैं बोलती कि नहीं ये नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स उसके लिमिटेशन में मैं बोलूँगी कि ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, बट अगर हाफ डिसेंट अच्छा सा कुछ मिलता मैं कर लेती। अब मैं वो पोजीशन में हूँ कि मैं ना बोल सकती हूँ, क्योंकि लोगों ने मेरा काम देखा है, मैंने उनका काम देखा है, और अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो वो एक इज़्ज़त मिल गई है, क्योंकि एक फ्लफ फिल्म नहीं थी वो, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिल्म है, और बहुत काम गया उसमें, और टचवुड काम को भी बहुत इज़्ज़त मिली है मेरी, तो वहाँ से थोड़ा अच्छा हो गया मेरा टचवुड। हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम नसीर सर के बारे में बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज वो भी है हमारे साथ यहाँ पे, एक्चुअली बीच में ही हमारे बीच में ही बैठे हैं।
नसीर सर के लिए बोलते एवरीबडी सेज, आप भी बहुत बहुत बार बोलते हैं दैट ही इज एन इंस्टीट्यूशन. Correct. सो जब आपने उनके साथ काम किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट मेक्स हिम एन इंस्टीट्यूशन? I think it's years and years of practice. Sorry. He himself says that he is not a product of talent, he is a product of practice. क्योंकि आप शायद टैलेंट आपके पास हो, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करोगे डेली तो आप बेजंग लग जाएगी. और ये Is he a one take actor, like एक yeah, take? yeah, huh? yeah, He doesn't take retakes. He's prepared. point. He's on point. He's prepared. He's prepared. There is a moment in the film in which he says a very long speech, and they thought cut करके लेना पड़ेगा या जो भी है. The cameras rolled. I wasn't there that day, but the next day when I went, I heard the impact of his work the night before. People were crying. Just did action. He started talking. He did not stop for like 4 pages. He finished the entire thing, finished the take. He had an emotional moment in the scene himself, and not a comma here, not a pronunciation wrong, not the emotion wrong, nothing. He just bang on, and he is that person. And I think it's just practice, and also his command over the languages, all the languages that he knows: Hindi, English, English, Urdu. कहते हैं ना, you win your trophies at practice and you just pick them up at the competition. Yeah, it's such a lie. It's a correct way to describe Naseer sir. चलिए, अब बहुत प्रेशर आ रहा है इंटरव्यू क्लोज करने का. लास्ट बस 2 लाइंस है, मुझे बता दीजिए, क्योंकि हम गुस्ताख इश्क की बात कर रहे हैं. तो अगर आपका पार्टनर सुबह से आपकी कॉल्स नहीं ले रहा, तो ये गुस्ताखी है कि नहीं है? सुबह से कॉल्स नहीं ले रहा. हाँ, मतलब पूरा दिन निकल गया नहीं, और sorry, कॉल्स है. नहीं ली, हाँ, गुस्ताखी गुस्ताखी है. है. 100%. गुस्ताखी है. बर्थडे पे आपको गिफ्ट नहीं मिला आपके पार्टनर से, गुस्ताखी है कि नहीं है? गुस्ताखी है. है. मतलब इट्स ओके. बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिलना. मतलब मिलना चाहिए, मिलना चाहिए. मिलना चाहिए ना. मिलना तो चाहिए. मुझे एक बार नहीं मिला जूते था. पड़ेंगे. मुझे याद ही नहीं है. अच्छा, अगर आप जूतों से नवाजे जाओगे. गिफ्ट नहीं मिला ना, ये लो टाक. अच्छा, अगर आपका पार्टनर आपको आ जेलस क्या मुंह उठा के आ गए. निकलो. खाली खाली हाथ लटकाते हुए आ आता गए. है. अगर आपका पार्टनर आपको जेलस फील करा रहा है किसी और के साथ एक्स्ट्रा क्लोज होकर, तो जानबूझ ये- के. जानबूझ के गुस्ताख, बहुत गुस्ताखी गुस्ताखी बहुत ही गलत है. गलत है. अनजाने में हो जाए बात अलग है. हाँ? अनजाने में हो जाए तो बात अलग है. इंटेंशन नहीं था, हो गया. एंड हाउ वुड यू रिएक्ट अगर कुछ ऐसा है, योर पार्टनर इज मेकिंग यू फील जेलस? डू यू शो जेलसी दैट यू आर गेटिंग जेलस, या क्या? ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, तो मुझे पता नहीं क्या मैं करूँगा. बट फातिमा, आपके चेहरे पे आ जाता है कि आप जेलस फील कर रही मैं हैं? तो सब बता देती हूँ. I मैं think फिर मैं लड़कियां बात नहीं बता- करती हूँ. मैं बोलती हूँ, तुम देख लो अपना, दोस्त ही रहते बेहतर होगा. आपको मिल गया है कोई नया, चले जाइए. है ना. राइट. और क्या करना है, करो दोस्ती. जाओ करो मुंह काला अपना करो. कहीं जाके. निकलो. चलिए, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू बोथ. बहुत Likewise. मजा आया, एंड Thank थैंक यू you. सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच अ स्वीट रोमांटिक मूवी, जो Thank कुछ you. पहले जैसा एहसास हमको दिलाएगी.